मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टीज में आने के बाद तो और भी अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, नाम दिनेश कुमार शर्मा है। आप ही की तरह से मैंने भी इस सिस्टम की शुरुआत करी थी कुछ वर्ष पहले। शुरुआत में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना समझ में आ चुका था कि इस सिस्टम में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अपलाइन ने जो कहा मैं वो करता हुआ चला गया। तो 5% से मेरी भी शुरुआत हुई थी। आज लेवल यूसीडी का हो चुका है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो पहले महीने की इनकम मेरी 32 रुपीज थी यहाँ से, और आज वो बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख रुपए तक जा चुकी है। ट्रैवल फंड के माध्यम से, थैंक यू सो मच। ट्रैवल फंड के माध्यम से काफी सारी विदेश यात्राएं भी मैं यहाँ से कर चुका हूँ दोस्तों। कार फंड के माध्यम से कार भी ले चुका हूँ। हाउस फंड के माध्यम से यहाँ से घर भी ले चुका हूँ। ये सब जीवन में परिवर्तन आया सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के प्लेटफॉर्म की वजह से। मैंने डिसीजन लिया था एक दिन, उस डिसीजन का ये नतीजा निकला दोस्तों, राइट। तो आज अगर आप मन से डिसीजन लेके जाते हैं तो 110% आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दिस थैंक यू सो मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम आशीष नायक और बाई प्रोफेशन में एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था जब इस इंडस्ट्री में आया। शुरुआत में मैं इसीलिए आया क्योंकि मुझे पार्ट टाइम कुछ इनकम की जरूरत था। मैं पार्ट टाइम कुछ करना चाहता था, पैसा नहीं था, इसलिए कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। और ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता था, तो इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। पहले 2 साल पार्ट टाइमली काम किया, पार्ट टाइमली सीखा इस बिजनेस की कुछ स्किल्स, कुछ ऐसे चीजें जो मेरे नेचर में नहीं था, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। मार्केटिंग सेल्स लाइन बिल्कुल जीरो था। उसके बावजूद भी मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मुझे इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ आया तो मैं फुल टाइम करियर ले लिया। और तब से लेकर अभी तक मैं आज एक करियर डेवलप कर रहा हूँ। 2012 में मैं वेस्टीज में आया, और तब से लेकर अभी की मैं अगर जर्नी की बात करूँ तो मेरे हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख रुपए तक पहुंचा है। और गाड़ी ले चुका हूँ, होंडा सिटी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। नोएडा में एक फ्लैट ले चुका हूँ, काफी बार विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये सब चीज तभी पॉसिबल हुआ जब मैं वेस्टीज के अंदर आया। और जितने लोग फर्स्ट टाइम आए, मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ, अगर समझ आ गया तो फर्स्ट फ्लोर में जाइए, अपने आईडी बनाइए और कुछ भी अपने पसंद की प्रोडक्ट लेके जरूर घर जाना, ताकि आप वेस्टीज में आ सके। अगर समझ नहीं आया तब भी आपको जाइए और प्रोडक्ट लेके घर जाइए, प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो तभी जाके इस इंडस्ट्री को समझ पाएंगे। क्योंकि पानी की गहराई तभी पता चलता है जब पानी के अंदर कूदते हैं। ऐसे ही वेस्टीज की गहराई तभी पता चलेगा जब वेस्टीज के अंदर आते हैं। बाहर आप कितने भी एनालिसिस कर लीजिए, कितने भी चीजें सलाह ले लीजिए, आपको कोई सही सलाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बार आ गए, और यू आर सो फॉर्चुनेट कि 2 जून एक इतना हिस्टोरिक डेट है, 20 साल कंपनी पूरा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए, आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने आने वाले 10 साल भी आप विजन वहां से देख सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने लोग पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? ग्रेट। एक बार नए मेहमानों का स्वागत हम कैसे करते हैं? थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवनचंद शर्मा है। मैं इस बिजनेस में पिछले लगभग 7 साल से हूँ। कितने साल से? 7 साल से। और एक डॉक्टर की पढ़ाई कितने साल की होती है? 7 साल होती है। तो जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशन में पहले दिन से लेके और 7 सालों तक उसको प्राथमिकता देते हैं, एवरी डे अपने इंस्टीट्यूट जो भी उनके मेडिकल कॉलेज हैं वहां जाते हैं, सीखते हैं, वैसे ही मैंने पिछले 7 सालों में इस बिजनेस को प्राथमिकता दी है। और आज एक वेलनेस सलाहकार के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम ए वेलनेस एडवाइजर। कैसे बना? क्योंकि मैंने 7 साल दिए। अब डॉक्टर और मेरे में फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर जो होते हैं वो इलाज के बारे में बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं फैमिली से हो, डॉक्टर फैमिली से हो। वो इलाज, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर का काम जरूरत पड़ती है ना? यस और नो? लेकिन वेलनेस सलाहकार की जरूरत कब पड़ती है? अगर आदमी चाहता है कि वो अपने जीवन में कभी बीमार ही ना हो तो एक वेलनेस सलाहकार की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अभी पढ़ा, लास्ट एक डाटा था जिसमें ये बताया गया कि भारत के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रस्त हैं। यानी कि ऐसे 50 करोड़ लोग हैं अभी भारत के अंदर जो अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, है ना, बालों का झड़ना, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाइकल के इश्यूज, शुगर की प्रॉब्लम। ये बीमारियां कौन सी बीमारियां हैं? दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज। क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज। ये बीमारियां लाइफस्टाइल से होती हैं। अब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर का जंक फूड खा रहा हूं, बहुत सारी चीजें खा रहा हूं, तो मेरे को बीमारियां होंगी नहीं होंगी? जैसा मेरा लाइफस्टाइल होगा वैसी मेरी बीमारियां होंगी। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रस्त है। दोस्त, किसका इंतजार कर रहे हैं 50 करोड़ लोग?
किसका इंतजार कर रहे हैं? सलाहकार। एक वेलनेस एडवाइजर का, जिसके पास ये एजुकेशन हो कि कैसे आप इन प्रोडक्ट को लेके अपनी स्वास्थ्य को बेटर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? ऑलमोस्ट 140 करोड़। तो 50 करोड़ लोग तो हैं जो ऑलरेडी जिनको हमारी जरूरत है, लेकिन बाकी के कितने बचे? कितने बचे? 90 करोड़ और बच गए दोस्त। वो 90 करोड़ को भी क्या वेलनेस एडवाइजर की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि वो बीमार होना वो नहीं चाहते कि उनको भी लाइफस्टाइल डिजीज हो जाए। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन आपका इंतजार कर रही है मेरे भाई। 140 करोड़ की पॉपुलेशन। करना क्या पड़ेगा? सीखना पड़ेगा यार। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास स्पिरुलिना, नोनी, फ्लेक्सोल इन सब की नॉलेज होगी। इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लगातार प्राथमिकता देनी पड़ेगी इस बिजनेस को, तब जाके सीख पाओगे। अगर पैसा कमाने आए हो, अगर टाइम पास करने आए हो तो सामान खरीदो, घर जाओ, 1-2 मीटिंग में आओ, अपलाइन के कहने पे जबरदस्ती बैठो यहाँ पर 1-2 बार कि उसने बोल दिया तो आ जाते हैं, जबरदस्ती आके बैठो और उसके बाद फिर घर बैठ जाना, बोलना कुछ नहीं होता, मैंने भी की थी नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा नहीं होता दोस्त। 7 साल, और ये 7 साल मैंने यहाँ पे तपस्या करी तो उसका फल क्या मिला? सबसे पहले मेरे परिवार में 2 गाड़ियां आई, जिसमें एक ऑडी A4 है लगभग 57 लाख रुपए की 7 सालों के अंदर। दूसरा 7 बार मैं यहां से विदेश यात्रा करके आया, जिसमें साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड तो 4 बार होके आ गया, वियतनाम, अलग अलग कंट्रियां। मेरे पूरे खानदान में कोई कभी हवाई जहाज किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब से वेस्टीज में आया तो मेरे पूरे खानदान में से एटलीस्ट मैंने अपने परिवार को हवाई जहाज दिखा दिया सबको। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मदर, मेरी वाइफ, सब घूम के आ गए जी वेस्टीज की बदौलत। तीसरा इनकम, लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं दोस्त। अगर मैं अपनी 7 सालों की टोटल इनकम की बात करूं तो 2.5 करोड़ रुपए की इनकम ऑन पेपर मेरे पास अवेलेबल है थ्रू वेस्टीज मार्केटिंग। 1 महीने का 7.25 लाख रुपए का चेक है दोस्त, 7.25 लाख रुपए, यानी कि 1 साल की इनकम 84 लाख रुपए ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो तो मोटा मोटा 70 लाख रुपए लगा लो साल का पैकेज। अब 70 लाख रुपए साल का पैकेज अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हटा दो वेस्टीज को यार, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अगर 70 लाख रुपए साल का चाहिए तो बाहर की दुनिया में क्या करना पड़ेगा ये बता दो। आप बहुत सारे समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, 70 लाख रुपए का पैकेज लेने के लिए ना 30-35 साल की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है बाहर की मार्केट में। एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, डिग्रियां भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके बाद भी गारंटी नहीं है भाई कि 70 लाख रुपए का साल का पैकेज मिल जाए। बात समझ में आ रही है? प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी यार, खेल मत करो अपनी जिंदगी के साथ। अपलाइन के कहने पे यहाँ पे आके मत बैठो, खुद आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे CNT का पार्ट बनो। दोस्त बस इतना करना है कि अगर बात आज समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो आज घर जाके 3 सवाल पूछ लेना। सवाल नंबर 1, कामयाब होना चाहते हो? इतनी सी यस। कामयाब होना चाहते हैं? पक्का होना चाहते हैं? तो एक सवाल अपने आप से घर जाके पूछना, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? कामयाब तो होना चाहता हूं तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए, यस और नो? सो वेस्टीज नहीं तो क्या, ये सोचना। और इसके बदले अगर दिमाग में सवाल का जवाब आ जाए कि वेस्टीज नहीं तो कुछ और, तो वो कुछ और कर लेना। दोबारा वेस्टीज में सामान खाने के अलावा कुछ काम मत करना, कोई मीटिंग में मत आना, कोई ट्रेनिंग में मत आना। लेकिन अगर जवाब आए कि वेस्टीज के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछना, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब समझ में आ गया जी वेस्टीज है, तो अगर आज से शुरुआत नहीं करेंगे तो कब से करेंगे? 5 साल के बाद? कब से करेंगे यार? जब बात समझ में आ गई कि वेस्टीज के अलावा विकल्प नहीं है तो शुरुआत कब से करनी है? अभी से करनी है मेरे भाई, अभी से शुरुआत करनी है। समझ में आ गया वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है, समझ में आ गया कि बहुत पिक्चर ऑलरेडी निकल गई, लाइफ की आधी पिक्चर निकल गई, वो भी सुपर फ्लॉप है। लेकिन आगे की जो कहानी है, टाइटल, क्लाइमेक्स जो है, अगर उसको सुपर हिट करना है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड जो लास्ट सवाल, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा यार? इफ नॉट मी देन हु? अब मेरे को मेरे परिवार के सपने पूरे करने तो पहला कदम कौन लेगा? कौन लेगा? मैं लूंगा भाई। ये वाला मैं वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लीजिए। ये मैं ना बहुत अच्छा शब्द है, ये मैं बहुत अच्छा शब्द है। किसी इंसान से पूछो कि भाई बीवी किसकी है, अगर वो शादीशुदा है तो क्या बोलता है? मेरी। और किसी से पूछो देश किसका है तो क्या बोलता है? हमारा। इन मैं और हमारा में पता फर्क क्या है?
देश हमारा है तो ध्यान कोई भी रख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा है। इट डजंट मैटर, बाढ़ में गया कोई भी रख लेगा। और बीवी मेरी है तो ध्यान भी तो मैंने रखना है भाई, मेरी है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये बिजनेस किसका है? गलती से मत बोल देना हमारा। ये बिजनेस मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर महीने की 2 तारीख को सामान खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर महीने 4 बार संडे को CNT में जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर महीने एक सक्सेस सेमिनार में जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बोल रहे से नहीं की है, बाकियों की भी है। किसकी है? अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना दोस्त, ये वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग का समंदर आपका इंतजार कर रहा है। ये इंडस्ट्री करोड़ों अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। आपके अकाउंट में पैसा इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे आज के 1 साल 2 साल 3 साल बाद। तैयार हैं? पीछे वाले तैयार हैं? तैयार हैं? जो नए लोग आए तैयार हैं? अगले संडे फिर यही CNT होगी। माँ की कसम खा के जाना कि अगली बार अकेला नहीं आऊंगा, कम से कम 10 लोगों को लेके आऊंगा अपने साथ। ये कसम खा के जाइए भाई, कसम से कह रहा हूं। बिजनेस इतनी तेजी से भागेगा, कुछ नहीं करना, बस लोगों को यहाँ लाके बिठा देना। गला हम फाड़ेंगे, एजुकेशन हम देंगे, हमारे लीडर्स देंगे, चेक अकाउंट तुम्हारा भरेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैयार है? थैंक यू सो वेरी मच। फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच।